हेलो डियर स्टूडेंट्स, विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन के बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी है एनिमल पॉलिनेशन या जूफिली। आपको जब मैंने पॉलिनेटिंग एजेंट पढ़ाया था तो मैंने वहाँ दो टाइप की बताया था कि बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में मैंने बताया था एनिमल। यहाँ सबसे पहला पॉइंट ही यही होता है, मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं वो एनिमल होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन जो होता है वो एनिमल के थ्रू ही होता है। एनिमल्स में हमारे पास एग्जाम्पल हैं, बी है, बटरफ्लाई है, फ्लाइज है, बैट्स है, आंट्स हैं, बर्ड्स हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, सन बर्ड्स हैं, इटीसी। उसके बाद आपके बुक में लिखा हुआ है कुछ लार्जर एनिमल भी होते हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपको दिया गया है प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स में भी लेम्यूर हैं। दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में है एर्बोरियल एनिमल, यानी ट्री ड्वेलिंग, जो प्लांट्स पे रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एर्बोरियल एनिमल, वो भी पॉलिनेशन करवाते हैं। अच्छा, एनिमल मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, एनिमल में भी सबसे ज़्यादा इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट में भी सबसे ज़्यादा जो मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट है, डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, वो बीज होती हैं हमारी, यानी बीज ही सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करवाती हैं। सबसे ज़्यादा स्पेसीज बी पॉलिनेशन एडॉप्ट करती हैं, एडॉप्टेशन है उनका बी पॉलिनेशन का। जैसे हमने वहाँ देखा था विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन के केस में कि फ्लावर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वैसे एनिमल पॉलिनेशन में या जूफिली में भी कुछ फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पॉलन ग्रेन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। अगर छोटा हुआ फ्लावर तो वो कम्पैक्ट हो जाते हैं, क्लस्टर का फॉर्म ले लेते हैं, जिसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इनफ्लोरेसेंस होने की वजह से हमारे इंसेक्ट जो होते हैं वो फ्लावर को दूर ही से देख लेते हैं। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये कि ये फ्लावर जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। कलरफुल होने की वजह से वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। लाल पीले नीले रंग बिरंगे फूल होते हैं, कलरफुल होते हैं। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये फ्रेग्रेंट प्रोड्यूस करते हैं, खुशबू, स्मेल, अच्छी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन तो कभी कभी ये फाउल स्मेल भी सिक्रीट करते हैं, खराब सी स्मेल सिक्रीट करते हैं। इन केस ऑफ बीटल्स, बीटल के केस में और फ्लाइज के केस में ये क्या करते हैं, फाउल स्मेल भी सिक्रीट करते हैं। फाउल स्मेल से ही वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये कि ये जो पॉलिनेशन होते हैं एनिमल पॉलिनेशन में, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स स्टिकी होते हैं। स्टिकी का मतलब क्या, स्टिकी होने का फायदा क्या होगा? स्टिकी होने से मान लीजिए कोई इंसेक्ट मेल फ्लावर पे आके बैठा तो उसका पॉलन ग्रेन एक कोटिंग उसकी बॉडी पे लग जाएगी, जब वो फीमेल के पास जाएगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा। एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये कि ये पॉलन ग्रेन या नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। मैंने नेक्टर को बताया था, एक शुगर है, ये न्यूट्रिशन का काम करती है इंसेक्ट के लिए। ये एज ए रिवार्ड समझिए कि मजदूरी देते हैं, जैसे हम लोग किसी से कोई काम करवाते हैं तो कोई कंपनसेशन देते हैं, वैसे ही फ्लावर जो होते हैं वो एनिमल को कोई कंपनसेशन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन या इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर। पॉलन और नेक्टर के फॉर्म में ये क्या देते हैं, कंपनसेशन देते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ रिवार्ड ऐसे भी होते हैं जो बहुत यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब होता है बिल्कुल अनोखा सा, यूनिक इन द सेंस कि वो क्या करते हैं, सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं एग लेइंग के लिए। सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं कुछ फ्लावर एनिमल को कि वो आके यहाँ पे अंडे देंगे, उनका अंडा सेफ रहेगा, एग उनका सेफ रहेगा। होता कैसे इसमें पॉलिनेशन, जब कोई इंसेक्ट या एनिमल आएगा एग ले करने, एग देने आएगा, अंडा देने आएगा, तो वो क्या करेगा, मेल फ्लावर के ऊपर जब बैठेगा तो वहाँ से कुछ पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी में स्टिक कर जाएगी, चिपक जाएगा पॉलन ग्रेन। तो जब वो फीमेल फ्लावर के पास जाएगा तो वहाँ वो रिलीज कर दिए जाएंगे और इस तरह से पॉलिनेशन हो जाएगा। जिसमें से एक फेमस एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखा हुआ है, टालेस्ट फ्लावर एमॉर्फोफिलस, जो फ्लावर खुद ही 6 फीट का होता है। फ्लावर की जो हाइट होती है वो 6 फीट होती है, यानी मुझसे भी ऊंचा ही रहेगा वो फ्लावर। कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जो स्पेसीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी वो सिर्फ एक खास फ्लावर से ही
पॉलिनेशन करवाते हैं, उसके अलावा किसी दूसरे से पॉलिनेशन वो कराते नहीं हैं। एक फेमस एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखा हुआ है, मोथ और यक्का प्लांट। दोनों एक दूसरे के बगैर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर सकते। मोथ क्या करता है, इस यक्का प्लांट के ओवरी के लोक्यूल के अंदर जब एग लेइंग करने जाता है तो इसकी बॉडी में ये किसी मेल फ्लावर के ऊपर पहले से बैठा अगर होता है तो क्या होता है, वहाँ से पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी में स्टिक कर जाते हैं। जब ये फीमेल फ्लावर के पास एग ले करने जाएगा, अंडा देने जाएगा, तो उसकी बॉडी में जो पॉलन ग्रेन चिपके हुए हैं वहाँ छूट जाते हैं और इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है। जो ये एग ले किया था मोथ ने यक्का प्लांट की ओवरी के लोक्यूल के अंदर, जब वो लार्वा बनता है तब वो बाहर आता है, जब सीड हमारा डेवलप करता है, यानी जब सीड बड़ा होता है तो लार्वा बाहर आ जाता है। इस तरह से दोनों की लाइफ साइकिल जुड़ी हुई है। अगर वहाँ मोथ एग ना दे तो इसकी लाइफ साइकिल ना पूरी होगी, अगर यक्का प्लांट के ऊपर मोथ आके बैठे नहीं तो यक्का प्लांट की भी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। इस तरह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्पेसीज स्पेसिफिक हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी बुक में, पॉलन नेक्टर या पॉलन नेक्टर रॉबर, ठीक है। पॉलन या कहिए या नेक्टर कहिए, दोनों का चोरी करने वाला। रॉबर का मतलब ये होता है डाकू, यानी पॉलन ग्रेन और नेक्टर को तो खा जाए लेकिन काम ना करे। कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो पॉलन ग्रेन को खा जाते हैं, नेक्टर को कंज्यूम कर लेते हैं विथआउट ब्रिंगिंग द पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन बगैर कराए वो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को कंज्यूम कर जाते हैं, नेक्टर को कंज्यूम कर जाते हैं। ऐसे इंसेक्ट को हम बोलते हैं पॉलन नेक्टर रॉबर। हर जगह चोर पाए जाते हैं, यहाँ भी कुछ चोर पाए जाते हैं, ठीक है। जो इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं कराते और नेक्टर खा जाते हैं उनको हम बायो की लैंग्वेज में कहेंगे पॉलन नेक्टर रॉबर। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, पूरे पॉइंट को एक बार समराइज कर दे रहे हैं। हमने एनिमल पॉलिनेशन को देखा, जिसको हम जूफिली भी कहते हैं। ये मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट है। इसमें से भी एनिमल सबसे मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट है। इसमें से भी इंसेक्ट में भी बीज सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होती है। कुछ लार्जर एनिमल भी पॉलिनेशन कराते हैं, जैसे एग्जांपल है लेम्यूर है, लिजर्ड है, जिक्को लिजर्ड है, वॉल लिजर्ड है, ये सब भी पॉलिनेशन कराती हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा कि ये फ्लावर बड़े होते हैं, अगर छोटे हुए तो कॉम्पैक्ट या क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, फ्रेग्रेंट सिक्रीट करते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्लोरल रिवार्ड देते हैं और स्टिकी भी होते हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो फ्लोरल रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग ए सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग लेइंग के फॉर्म के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं। और कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जो स्पेसीज स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसीज स्पेसिफिक फ्लावर में एग्जाम्पल दिया हुआ है, यानी एक खास स्पीसीज से ही वो अपना पॉलिनेशन कराएंगे, वो एक दूसरे के बगैर अपनी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर सकते। जिसमें से एग्जाम्पल है मोथ और यक्का प्लांट की। मोथ यक्का प्लांट की ओवरी के लोक्यूल के अंदर अपना एग देता है, जब एग देने जाता है तो पॉलिनेशन भी साथ साथ में हो जाता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पॉलन ग्रेन को या नेक्टर को खा जाते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करवाते। ऐसे लोगों को हम पॉलन नेक्टर रॉबर कहते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। थैंक यू।